नमस्कार साथियों, अपने इस क्रिएटिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमपीपीएससी की साइट से परिचित कराऊंगा। बहुत से जो नए अभ्यर्थी हैं अधिकतर पूछते हैं कि ये सैम्पल पेपर या ओल्ड पेपर या आंसर की या कोई रिज़ल्ट या एडवर्टाइजमेंट कोई नोटिफिकेशन आखिर ये कहाँ से मिलता है। तो उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है। एक समय मुझे भी कन्फ्यूज़न थी, फिर मैंने ही ऐसे ऐसे ही जानकारी लेकर इसको देखा और फिर मैं अब खुद से ये जानकारी जैसे ही एमपीपीएससी द्वारा ये डाली जाती है मैं तुरंत उसको देख लेता हूँ। तो आज आपको मैं वही चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। अब ये गए हम अपने कहाँ पर, ये गए हमरे क्रोम पे, ठीक है। अब ये क्रोम पर आ गए और यहाँ से हमने डाला ये मेरे पास तो ये पहले से ही लिखा ही हुआ है एमपीपीएससी। बस आप एमपीपीएससी लिखेंगे, इससे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने इस पे MPPSC.NIC.in हो सकता है ये, लेकिन कुछ भी लिखा है। तो ये गया मैं इस पे। अब यहाँ से ये डायरेक्ट खुल गई। आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा आप जाएंगे, ये पहली साइट है ना MPPSC.MP.gov.in, यही है वो जहाँ पर हमको जाना है। तो चलते हैं, ये चले, ये जल्दी से ये हो गया, ठीक है। अब ये मोबाइल में क्या है, ये कम ही वो रहता है, अब ये कम उसमें खुलता है। हालांकि हम इसको भी डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं, जैसे यहीं से करते हैं ये डेस्कटॉप साइट। तो ये कंप्यूटर के जैसा खुल जाता है। अगर यहाँ चाहें तो आप इससे ऐसे क्लिक करके ये डेस्कटॉप मोड में, ये देखिए ऐसे भी खोल सकते हैं कार्ड, ठीक है। तो ऐसे भी खोल सकते हैं, आपको जैसा चाहे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे व्हाट्स न्यू, ये देखिए ये एमपीपीएससी की साइट है। और सॉरी, इसको मुझे लग रहा है मैं वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप अदर डिटेल देख सकते हैं। होम पेज में हम थे, ये अबाउट अस के, ये हिस्ट्री एमपीपीएससी की क्या हिस्ट्री है, फंक्शन है, कमीशन चेयरमैन अभी कौन क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट ये इंपॉर्टेंट रहता है ना। एडवर्टाइजमेंट में आप जाके जो भी एडवर्टाइजमेंट एमपीपीएससी द्वारा हो रही हैं वो सब आपको दिख जाएंगी। ये एग्ज़ामिनेशन सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी इसकी पड़ती है, किसकी, एग्ज़ामिनेशन की। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसकी ज़रूरी हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है, और एक इसकी ज़रूरी पड़ती है, और एक इसकी ज़रूरी पड़ती है। आरटीआई तो बहुत कोई अलग चीज़ है, इसको हमें बहुत बाद में ज़रूरी पड़ेगी जब हम लोग परेशान होते हैं तब ठीक है। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए मान के चलिए कि आपको ये यहाँ से एग्ज़ामिनेशन आपने क्लिक किया, इस पे ये कैलेंडर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर, इसमें क्लिक करके आप देखेंगे ये जो भी अब इसके कैलेंडर होंगे वो दिख जाएंगे आपको। ऐसे और भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन वापस जाएंगे और वहीं से, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा ऐसे, तो ये एग्ज़ामिनेशन में जाके कैलेंडर देख सकते हैं। कैलेंडर मतलब नए अभ्यर्थी हैं तो मैं आपको बता दूं, कैलेंडर मतलब कि इसकी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी, आगे का पूरा उनका रूटीन जो रहेगा, साल भर का, 1.5 साल का, जैसा भी ये रूटीन है वो इसमें दिया रहता है कि कब कौन सी क्या, कौन सी एग्ज़ाम होगी, किस डेट पर होगी। और बाकी फिर वो परिस्थिति के अनुसार वो जैसे भी परिवर्तन होता रहता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब ये कैलेंडर हम देख चुके हैं। अब मान के चलिए सिलेबस देखना है, ये सिलेबस देख सकते हैं आप। सिलेबस ये यहाँ पर दिया रहता है, ये टाइटल है, ये सब्जेक्ट है, और ये सिलेबस दिया है कि किस किस का। तो ऐसे ही आप नीचे जाएंगे, अपना भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए ये है 3rd नंबर पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022, तो ये सिलेबस है, इसको डाउनलोड कर लेना आप, सीधी बात है। पढ़ लिख कर फिर एमपीपीएससी क्लियर हो जाएगी आपकी। अब ये एग्ज़ाम प्लान भी दिया है और सिलेबस भी दिया है, ठीक है। ये इसको डाउनलोड करके आप देख लेना, ठीक है। और ये तरह तरह की एग्ज़ाम जो एमपीपीएससी द्वारा होती हैं उनके ये यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस वहीं पे, ये करते हैं 3 डॉट पे क्लिक, और एग्ज़ामिनेशन में, और अब कहाँ जाना है, ये सैम्पल क्वेश्चन आंसर बुकलेट, ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इसके सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। आप देख लेना, अभी टाइम बढ़ जाएगा। और जब फिर से वापस जाते हैं, और ये क्या है,
ये आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3rd नंबर का। इसमें आप देखिए बहुत से पूछते हैं, मुझसे भी बहुत से जो नए नए अभ्यर्थी थे वो पूछते थे कि अभी भी पूछते हैं कि हम आप ये पुराने क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन आपके पास कहाँ से हैं पेपर, क्या आपने प्रिंट करवाए या कहीं किसी से लिए होंगे, आपका कोई साथी होगा उससे लिए होंगे? ऐसा नहीं है, ये सभी के पास साइट के द्वारा आ जाते हैं। साइट से आप भी आप जान ही जाओगे। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर गए और ये देखो स्टेट फॉरेस्ट 2019 सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2019 ये दिया हुआ है। पेपर 1 है, ये डाउनलोड लिखा है ऊपर, तो इसको पेपर 1 को आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होने लगेगा। पेपर 2 है, पेपर 1 स्पेशल एग्ज़ाम, आपको पता होगा पुराने अभ्यर्थियों से पूछ लेना करो। तो ये अभी 2019 की जो स्पेशल एग्ज़ाम हुई है ये उसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम, ठीक है। और ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन, ये शाखा अधिकारी वगैरह आती है। 3rd नंबर की डीएसपी रेडियो एग्जामिनेशन, ये जितना भी है इसके सब के आपको ये देखिए इस साइड आपको ये क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे ले सकते हैं आप। और ये देखो पूरे 17 के भी 18 के भी, मतलब ऐसे करके आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करके आप और देख सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। नेक्स्ट में क्लिक करके आप देख सकते हो। और ये आ गई 26 से स्टार्ट हो गई। फिर नेक्स्ट पे बस 2 ही क्वेश्चन पेपर थे उसके, तो मतलब 2 ही पेज थे। ये 14 तक के इसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं। ये बहुत चीज़ है इम्पोर्टेंट। रिज़ल्ट, ये देखो यहाँ से आप रिज़ल्ट देख सकते हो। रिज़ल्ट, ये जो भी रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ से मिल जाएगा, सीधी बात। बस फिर तो खुद ही आप पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए। और फिर तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। अभी तो आपको जैसे ये वीडियो देखना पड़ रही है, लेकिन फिर आपसे मैं खुद भी पूछ सकता हूँ, आप मुझे भी बता दोगे, ठीक है। ये लो भैया आरटीआई के लिए आरटीआई आप आरटीआई के बारे में पढ़ना, आपने पढ़ा भी होगा। आरटीआई क्या होती है? वही सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना आप ले सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए वो बहुत कम में कुछ कम फीस लगती है, 2-5 रुपये 10 रुपये ऐसा कुछ शायद रहता है ना। उससे आरटीआई दाखिल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि भैया इस चीज़ में हमको दिक्कत है, तो ये कैसे क्या होगा, इसका किस आधार पे आपने ये किया है, ऐसी चीज़ें जो भी हो। मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप, डाउनलोड फॉर्मेट, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। इतना आपके लिए बहुत ज़रूरी था एक एडवर्टाइजमेंट का। और ये चीज़ें, अब हम होम पे चलते हैं। ये होम पे गए और ये होम पर जाने के बाद ये देखो भैया ये पहुँचे नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये ऐसे ही चलते रहते हैं, ड्रेल जैसा चलते रहते हैं, मतलब है ना। इधर से आ रहे हैं उधर से जा रहे हैं, कंफ्यूज करेंगे ये हो क्या रहा है, हम तो क्या मालूम कहाँ आ गए, कौन सी साइड पे है। तो ये नोटिफिकेशन ऐसा ही चलता रहता है। इस यहाँ से वी ऑल करके इसको वी ऑल करेंगे तो आप सब इसकी देख सकते हैं कौन कौन से अभी नोटिफिकेशन आए हैं। सब कुछ यहीं रहता है ना। व्हाट्स न्यू ये दिखाया हुआ है, वी ऑल करो, देख लो सब कुछ जो भी है, सब कुछ देख के, है ना। बस फिर हो गए आप समझदार। ये आपके कोई ज़्यादा जानकारी की चीज़ें नहीं है, ये तो आप बहुत आगे की चीज़ हो जाएगी। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिंक्स दी हुई हैं, जो भी यूपीएससी है, एमपी ऑनलाइन है, सीएससी एमपीपीएससी है, एमपी रोजगार पोर्टल है, नो योर एप्लीकेशन नंबर, है ना। ये सब आपको अभी देख रहे होंगे, आप इतने में ही समझ गए होंगे ये अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अपन वहाँ जा सकते हैं, है ना। और ये एडवर्टाइजमेंट दी हुई हैं, ठीक है। बस ये हो गया अपना काम। ये बहुत सी चीज़ें ये यहाँ पर भी देख कर आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, वीडियो इतनी बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो। चलिए बहुत शुक्रिया आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करके जाना, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए सच में प्रोत्साहित हो सकूं। आप ही लाइक करोगे तभी मैं मतलब वीडियो के लिए लगेगा मुझे कि मैं ठीक कर रहा हूं, किसी के काम आ रहा हूं, है ना। तो बहुत शुक्रिया आपका, अभी तक आपने सुना।